अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 32 और टॉपिक है हमारा डिस्क स्लिप। लास्ट टाइम हमने जो है डिस्कस किया था जेनेटिक डिफेक्ट्स। जेनेटिक डिफेक्ट के बाद हमने डिस्कस किया था हार्मोनल डिफेक्ट्स। हार्मोनल डिफेक्ट के बाद फिर हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशनल डिफेक्ट्स। आज जो हम पढ़ने लगे हैं ये हमारे पास टॉपिक है डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप का दूसरा नाम है हर्निएशन और ये वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड या वर्टिब्री से रिलेटेड डिजीज है या हम कह सकते हैं डिफेक्ट है। बेसिकली क्या होता है डिस्क स्लिप के अंदर कि जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इंडिविजुअल वर्टिब्रीज हैं ज़्यादा वेट या डिफॉर्मिट किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वर्टिब्री स्लिप हो जाते हैं या जो इंडिविजुअल डिस्क स्लिप होते हैं, डिस्क जो होती हैं वर्टिब्रे के अंदर वो स्लिप हो जाती है और हम इस डिजीज़ को कहते हैं हर्निएशन और डिस्क स्लिप। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं इस टॉपिक में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, एक हमारे पास है हर्निएशन, दूसरा है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस पल्पोसस एंड एनुलस फाइब्रोसिस। यानी न्यूक्लियस पल्पोसस और एनुलस फाइब्रोसिस में क्या डिफरेंस है यह आता है हमारे पास। अब इस दोनों यानी कि हर्निएशन को हम बाद में डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन देते हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लियस पल्पोसस और एनुलस फाइब्रोसिस की डेफिनेशन करते हैं। यहां पर मैंने आप गौर से देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम बनाई है। ये मैंने दो वर्टिब्रीज को दिखाया है। जैसे कि अगर मैं यहां पर वही डायग्राम बनाऊं तो एक ऊपर वर्टिब्री है, फिर उसके नीचे एक वर्टिब्री है, ठीक है। और ये जो वर्टिब्रीज हैं उनके अंदर अब देखेंगे दो, एक वर्टिब्री ये है, दूसरी ये है। दो वर्टिब्रीज के दरमियान के अंदर एक कैविटी है, मैं इसको रेड से शो कर देता हूं, ठीक है। इसके अंदर एक फ्लूइड है, जेली लाइक मटेरियल है, फ्लूइड बिटवीन टू वर्टिब्री जो कि एक कार्टिलेज के रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको कहते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। और जो फाइब्रो कार्टिलेज है इसका नाम है एनुलस फाइब्रोसिस। एनुलस फाइब्रोसिस। और इसके अंदर जो लिक्विड लाइक मटेरियल है, जो फ्लूइड है, इसका नाम है एनुलस फाइब्रोसिस। एनुलस फाइब्रोसिस। क्लियर हो गया। तो यही डायग्राम मैंने यहां बनाई है। आपको ये फ्लूइड नजर आ रहा होगा, इसके अंदर इसको मैंने क्या वर्ड दिया है, ये क्या होगा, न्यूक्लियस पल्पोसस। न्यूक्लियस मटेरियल का नाम क्या है, न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है। और उस कार्टिलेज का जिसके अंदर प्रेजेंट है उसको कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। तो न्यूक्लियस पल्पोसस इज द जेली लाइक a liquid like material which is present between two vertebrae which is surrounded by a fibrocartilage annulus fibrosus. Clear? अब सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं what is nucleus pulposus. Each invertebral disc is a cushion like pad composed of an inner fluid called nucleus pulposus which act as rubber ball gives elasticity compressibility। कि हम जैसे मूव होते हैं, हम दौड़ते हैं या हम भागते हैं जब, तो क्या होता है उस वक्त हमारी बॉडी को कंप्रेशन और फ्लेक्शन, ठीक हो गया, ये होता है। तो उस कंप्रेसिबिलिटी को, उस इलास्टिसिटी को फेस करने के लिए दो वर्टिब्री के दरमियान में एक
कॉशन लाइक पैड के अंदर फ्लूइड होता है, उसका नाम है न्यूक्लियस पल्पोसस। न्यूक्लियस पल्पोसस इज द फ्लूइड लाइक मटेरियल between two vertebrae surrounded by a fibrocartilage annulus fibrosus which help to reduce compressibility and elasticity because it act as rubber like ball। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है annulus fibrosus। मैंने अभी डायग्राम के अंदर ये जो रेड लाइन दिखाई है, ये फाइब्रोकार्टिलेज से बनी हुई इनर मेम्ब्रेन है, जिसको नाम देते हैं एनुलस फाइब्रोसिस, जो क्या करती है, सराउंड करती है किसको, एनुलस फाइब्रोसिस, न्यूक्लियस पल्पोसस को। इसका लेयर का नाम एनुलस फाइब्रोसिस, और जिस फ्लूइड को वो कवर करती है न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। क्या होगा? A strong outer covering of nucleus pulposus which is made up of fibrocartilage called annulus fibrosus. Annulus fibrosus holds successive vertebrae. The function of the annulus fibrosus is to hold different vertebrae. We know that there are 33 vertebrae which are present in vertebral column, and individual vertebrae are connected to each other, are hold to each other with the help of fibrocartilage which is known as annulus fibrosus। क्लियर है? नेक्स्ट है herniation। What is the meaning of herniation? Herniation mean when the vertebrae, or we can say that when the disc which are present between vertebrae are removed due to heavy weight lifting forward or backward due to replacement, due to trauma, due to accident, तो इसको हम नाम देंगे herniation। herniation शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम बुक से रीड करते हैं। डिस्क इज द शॉक absorber। what is disc? Disc mean which is present between two vertebrae which is made up of nucleus pulposus and annulus fibrosus, act as absorber when we are walking, jumping, running and lesser the extent to bend lately। उसके बाद हमारे पास स्वेयर और सडन फिजिकल ट्रॉमा, ये काजेज है हर्निएशन की। स्वेयर यानी शदीद सडन फिजिकल ट्रॉमा, अगर अचानक से हमारी बॉडी के अंदर झटका लगता है। टू स्पाइन, स्पाइन मीन स्पेस विच कनेक्ट स्पाइन इंडिविजुअल वर्टिब्रीज को कहते हैं स्पाइन, एंड बेंडिंग फॉरवर्ड व्हाइल लिफ्टिंग अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट may result in herniation of one or many disc. This is called herniation. herniation के इफेक्ट में होता क्या है? herniation के इफेक्ट में ये होता है, जो हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसस होता है ये रप्चर हो जाता है। रप्चर कैसे होगा? when annulus fibrous break down, due to the breakdown of annulus fibrosus, the material which is present inside will outside and it will compress। आप जानते हैं कि ये वर्टिब्री किसको अराउंड सराउंड कर रही होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड, and it involve formation of vertebral column. So when nucleus pulposus removed, it will presses the spinal cord and it is also affect to the spinal cord. It means it affect the central nervous system. It's also involved to break down our nervous system. And we can say that अब इससे क्या होगा? अब स्पाइनल कॉर्ड के जब जाएगा तो उससे क्या होगा? नर्व्स ओरिजिनेट होंगी और ओरिजिनेट होकर थैलमस के अंदर पेन रिसेप्शन हो। ठीक हो गया? तो हमें इससे क्या होगा? पेन होगा, स्फीयर टाइप का पेन होगा। रप्चर ऑफ द न्यूक्लियस फाइब्रोसिस। न्यूक्लियस फाइब्रोसिस मीन the material which is present inside the annulus fibrosus protrusions into the annulus fibrosus. Protrusions compress the spinal cord and spinal nerves. When spinal cord and spinal nerves are protruded, it's mean affected, then causes severe pain and destruction of nervous system.
ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट है बेड रेस्ट, ज्यादा सीधे सो रहना। ट्रैक्शन, ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि उसको दोबारा अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ले आना। पेन किलर्स यानी पेन को खत्म करने वाली जो मेडिसिन है वो यूज किया जाती है। मे बी फेल्ड डिस्क रिमूव्ड बाय सर्जरी, यानी सर्जरी के जरिए भी हम रिमूव करते हैं। तो आप हर्निएशन को यहां पर भी देख सकते हैं, डिफरेंट वर्टिब्रीज हैं और ये क्या बना रहे हैं? वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम बना रहे हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं एक वर्टिब्री अपनी लोकेशन से रिमूव हो गई। कैसे रिमूव हुई? क्योंकि इसमें से जो उसका मटेरियल था जिसको आपने न्यूक्लियस पल्पोसस कहा, और वो जो कार्टिलेज था एनुलस फाइब्रस, वो ब्रेक डाउन हो गए और मटेरियल जैसे ही बाहर आया उसने कंप्रेस किया स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स, एंड कॉजेस स्फीयर टाइप ऑफ पेन एंड आल्सो अफेक्ट टू द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है स्पोंडाइलोसिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के तौर पर आपने याद करना है। स्पोंडाइलोसिस बेसिकली कहते हैं जब हर्निएशन होती है, हर्निएशन के इफेक्ट में जब हमारी वर्टिब्री या वर्टिब्रल कॉलम इमोबिलिटी हो जाए, बिल्कुल ही मूव ना कर सकें, या कंप्लीटली तौर पर जो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है या मोबिलिटी है वो लॉस हो जाए, तो इसको कहते हैं स्पोंडाइलोसिस। द डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू immobility and fusion of vertebral column. Why vertebral column is fused? Because individual vertebrae having it, they lost the annulus fibrosus which act as ball, which provide elasticity, and it is not present, then the different vertebrae fuse to each other and they cause swelling, they cause pain, they cause immobility. That is called spondylosis. Point clear? इसके बाद नेक्स्ट है sciatica. ये sciatica हमने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद करना है। इसमें सबसे पहले आपने एक वर्ड जो है समझना है, या आप कह सकते हैं हमने एक नर्व को समझना है, उसको कहते हैं sciatica nerve. What is sciatica nerve? हमारे लोअर लिम्ब के अंदर यानी हाइंड लिम्ब में यानी हमारे दोनों टांगों के अंदर जो नर्व ओरिजिनेट होती है सीएनएस से, और वो कहां जाती है? हमारे लोअर लिम्ब के अंदर। इसको नाम देते हैं sciatica nerve. What is sciatica nerve? The nerve which is present in lower limb and carry impulses toward or away from the lower limb. We can say that ankle, we can say that foot, we can say that the bones which are present in tibia, fibula or humerus, thigh bone. तो ये जो नर्व है इसको नाम देते हैं sciatica nerve. इस sciatica nerve के इफेक्ट होने की वजह से, इसके अंदर या इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, इसके इफेक्ट की जो आउटपुट होता है उसको कहते हैं sciatica. क्या होगा? sciatica is the condition when lower limb cause severe type of pain due to the infection of sciatica nerve. अब ये sciatica nerve इफेक्ट कैसे होगी वो भी मैंने आपको बताया कि अगर हमें एक्सीडेंट हो जाए, या दूसरे कंडीशन मैंने अभी आपको बताया कि अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है इंजेक्शन की बटक के अंदर, यानी कि बैक साइड पे जब इंजेक्शन लगाया जाता है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मल नहीं है, अगर वो इफेक्ट कर रही है sciatica नर्व से, तो उसे क्या होगा? अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो हमारे लोअर लिम्ब मूव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां तक इंपल्सेस जनरेट ही नहीं होंगी, और स्फीयर टाइप का पेन होगा, इमोबिलिटी होगी एंकल की, इमोबिलिटी होगी फुट की. दैट कंडीशन इज कॉल्ड sciatica. क्लियर? अब बुक से रीड कर लेते हैं. Characterized by stabbing pain over the course of sciatica nerve. What is sciatica nerve? The sciatica nerve is basically a nerve which carry
impulses toward or away from the lower limb of the human skeleton. It is due to the injury of sciatica nerve, which is may be due to the herniation. अब ये herniation की वजह से भी sciatica nerve डैमेज हो सकती है, या poor administration of the injection in buttock, improper administration of injection on buttock. Next है cause lower limb impairment. Impairment mean lower limb cannot move and nerve completely transected cause leg useless, cannot move, बिल्कुल ही मूव होना लॉस हो जाएगा. उसके बाद लास्ट के अंदर है फुट एंकल मूवमेंट इज लॉस्ट, रिकवरी इज स्लो एंड इनकम्प्लीट. इससे रिकवरी जो होती है इसकी बिल्कुल स्लो डाउन होती है और इसका कंप्लीटली तौर पर इसकी रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि sciatica नर्व के लॉस हो जाने की वजह से, क्योंकि जो न्यूरॉन्स होते हैं ये एक बार हमारी बॉडी में बन जाएं दोबारा ये नहीं बनते हैं, इस वजह से इसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल और बिल्कुल ही स्लो प्रोसेस होता है. तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आर्थराइटिस को, जो कि लास्ट हमारा इस टॉपिक होगा, उसको डिस्कस करेंगे. थैंक यू क्लास. अल्लाह हाफिज़.